मिलेगा किस्मत। इन्होंने सच्चाई से काम लिया, पेड़ मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलो यार, बोलो, मिला कि नहीं मिला? और अगर ये अपने बच्चों को खाने देते तो इधर दुआ कबूल नहीं होती और इधर पेड़ नहीं मिलता, और कयामत में मार अलग पड़ती है। सच्चाई से काम लिया तो पेड़ मिला के नहीं मिला? तो जब किस्मत का मिलकर रहेगा तो हराम वाले दरवाजे को तो ताला ही लगा दो। बहुत अच्छा। जब मिलना ही है किस्मत का तो फिर हराम के जरिए क्यों? फिर हलाल वाले से ना ले, हराम वाले को तो ताला ही लगा दो। किस्मत का मिलकर रहेगा। और ये जो मियां ने लगा दिया कि तेरा कारोबार बांध दिया और ये कर दिया, और मियां से पूछ वो किसकी औकात है जो अल्लाह दे और मियां बांध दे? रिस्क देना अल्लाह का काम है, ये किसी मियां का काम नहीं है कि मियां ने बांध दिया, मियां ने खोल दिया। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। ये मियां ने ढकोसले लगा लिए कि उसका बांध दिया, उसका खोल दिया। आसमान मारिए चक्कर में और पड़ना। रिस्क अल्लाह देता है। अल्लाह रिस्क उन कीड़ों को भी देता है जो पहाड़ के अंदर है, जहां कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। अल्लाह उस कीड़े को भी रिस्क देता है जो सीपी के अंदर है। आपने देखा होगा नदियों में बंद है, लेकिन अल्लाह रिस्क देता है। अल्लाह तो मियां रिस्क तुम्हें जब भी देता था जब तुम्हें कोई जानता नहीं था, जब तुम माँ के पेट में थे, तुमने दुनिया की हवा नहीं देखी थी। अल्लाह तो तुम्हें जब भी अता फरमाता था, नहीं देता था अल्लाह। और जब तुम दुनिया में आ गए तो तुम्हारा कौन सा कारोबार था? तब जो करना, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ मैं। जब तुम दुनिया में पैदा हुए तो जलसे में आने वालों कोई एक भी बता दे खड़े होकर तुम्हारा कौन सा कारोबार था, तो तुम कहोगे मेरे अब्बा का था। तो तेरे अब्बा का ही तो था, तेरा थोड़ी था। और तेरे अब्बा के कारोबार से तुझे फायदा क्या था? अब्बा का लाया हुआ गोश्त तू नहीं खा सकता, भुना तू नहीं खा सकता, रोटी तू नहीं खा सकता, चावल तू नहीं खा सकता। पैदा होने के बाद कोई खाता रोटी चावल? अल्लाह ने तेरी खुराक का इंतजाम तेरी माँ की छातियों में कर दिया था। बोलो बोलो, किया कि नहीं किया? माँ की छातियों में, हर मादा की छाती में अल्लाह उसके बच्चे का इंतजाम कर दिया। करता कि नहीं करता? वो है खुदा। जब अल्लाह तुझे माँ के पेट में भूखा ना मारे, जब तेरे दांत नहीं हो, तू बोलना नहीं आए तुझे, तब तुझे अल्लाह भूखा ना मारे। तो अब तू 70 किलो का 25 साल का हो गया, तुझे अल्लाह कहते भूखा मार देगा। क्यों झूठ बोलता फिर रहा, दलाली करता फिर रहा, क्यों हराम खाता फिर रहा, क्यों लोगों को सताता फिर रहा? जब अल्लाह ने तुझे जब तेरी किस्मत का देकर रहा, तो तेरा मौला अब तेरी किस्मत का कैसे नहीं देता? अगर ये यकीन है कि किस्मत का मिलकर रहेगा, तो जलसे में आने वालों आज के बाद कसम खा के उठना। अगर आज के बाद हराम तरीके से कमाते थे तो ठोकर मारते हराम में, आज के बाद नहीं कमाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। दोनों हाथ अल्लाह ने दिए, दोनों उठा के बोलो इंशाअल्लाह। देखो जो किस्मत का वो मिलकर रहेगा। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, इसकी आवाज कम हो गई। आवाज किस्मत का मिलकर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर दलाली के जरिए से कमाते थे तो ठोकर मारो, सूद के जरिए कमाते थे ठोकर मारो, झूठ बोल के कमाते थे तो ठोकर मारो। जो किस्मत का है वो मिल के रहेगा, इस पर ईमान रखो। पेड़ के मालिक बन गए। क्या बन गए? पेड़ के मालिक। जब पेड़ के मालिक बने तो बच्चों से क्या खाया करना, खिलाया करना। बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, बच्चे खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। और जलसे में आने वाले जरा गौर करो, पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। किसी के बाग का पेड़ इतना अच्छा खजूर नहीं देता जितना अच्छा खजूर ये देता था। किसी के बाग का खजूर इतना मीठा नहीं जितना मीठा इसका था। किसी के बाग का खजूर इतना खूबसूरत नहीं जितना खूबसूरत ये था। और साल के हर महीने में अब ये फसल देता, हर मौसम में ये फसल देता। जलसे में आने वालों सब पूरे मदीना में शोहरत हो गई। हर आदमी हैरत में था, अरे इस पेड़ को क्या हो गया है? अब ये कभी भी ऐसा होता ही नहीं कि इस पे फल ना हो। साल के हर महीना में मौसम में इस पे फल आता है। बात क्या है? तो पेड़ पुकार पुकार के कह रहा है, दुनिया वालों बात सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब किबला सरजमीने फरोही जब से प्यारे मुस्तफा ने हमें खरीदा है, जब से लाजवाब हो गए, जब से फलों के जरिए भी माला माल हो गए, अब फल की लज्जतें भी लाजवाब है और फल के उतरने का भी कमाल है। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, बहुत खाते रहे खिलाते रहे पूरे मदीना में इस पेड़ की शोहरत हो गई। हर आदमी तारीफ करता, हर आदमी तारीफ करता। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तूने बेच क्यों दिया, इतना अच्छा पेड़ ये बेचने का था। कहने लगा, मैंने तो मुंह मांगी कीमत मांगी थी, मगर मुझे क्या पता था कि मेरी कीमत से भी ज्यादा ये फल दे देगा। मैं तो सोच रहा था उतने में और कई पेड़ खरीद लूंगा, लेकिन कई पेड़ मिलके भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो कहने लगे, तूने गलत बेचा, तूने सस्ते में बेच दिया। होता ना, कोई आदमी अगर कोई काम ना भी करना चाहे तो लोग उसको करवा देते हैं। जी जी है ना, तू ऐसा कर ले, हम देख लेंगे। कहा, तूने गलती बेच दिया। तो कहने लगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, है तो मेरी आंगन में, बेईमानी कर लेंगे। उस सहाबी से बोला, भाई जितना कीमत दिया था उतना फल खा लिया, अब हाथ मत लगाना पेड़ को। क्यों? कहा, जितना दिया था उससे ज्यादा खा लिया तुमने। कहा, भाई मैंने तो पेड़ खरीदा। तो ये जबान पलट गया। कहने लगा, भाई तुमने पेड़ खरीदा है, लेकिन मैंने तो फल बेचा है। जबान की पलटी मार गया। नबी का सहाबी मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, आका वो तो बेईमानी कर रहा है। या रसूलल्लाह, वो तो पलटी मार गया। मेरे आका, वो तो कहता है कि मैंने फल बेचा है। नबी ने फरमाया, उसके पलटी मारने से क्या होता, पूरी दुनिया पलटी मार जाए, पेड़ तो तेरा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। नबी ने जबान दे दी, तेरा है। कहने लगा, या रसूलल्लाह, वो कहता मेरे आंगन में कहाँ है, मेरा है। नबी ने फरमाया, आज आंगन का किस्सा ही खत्म कर देंगे। आज आंगन वाला किस्सा ही खत्म कर देंगे। नबी ने उस सहाबी से कहा, जा उस पेड़ के पास जाना, और जाने के बाद उस पेड़ से कह देना, इसकी नीयत खराब हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया है, इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। इसके अंगना से चलो, मोरे अंगना में आ जाओ। ये सहाबी था, इसे पता है अगर नबी कहें तो पेड़ भी चलने लगता है। अगर अकीदे में कजी होती तो कहता, या रसूलल्लाह, पेड़ कैसे आएगा। मगर ये सहाबी था, सहाबी पता है कि अगर पत्थरों को इशारा करे तो अबू जहल के हाथ में कंकरियां भी कलमा पड़ती है। बेशक बेशक। नबी अगर इशारा करे तो जानवर भी बोलने लगते हैं। सुभान अल्लाह। नबी के इशारे पर जानवर बोले, बेशक। नबी के इशारे पर दरख्त चले, नबी के इशारे पर कंकरियां कलमा पढ़े। ये है तेरा नबी। अरे तभी तो मैंने कहा कि दुनिया की, पूरी दुनिया की तरक्की मेरे नबी की थूक का मुकाबला। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, कर्नाटक चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, गुजरात चले जाओ, पानी खारा जमीन में। जो जाने वाले वो देखते खारा है कि नहीं है। वो सप्लाई का पानी स्टोर करके रखा जाता है, पीने के लिए रखा जाता नहीं। यानी दुनिया इतनी तरक्की कर गई, आज तक कोई ऐसा केमिकल ही ना बना सके जो जमीन में डालते तो पानी मीठा कर दे। चांद पे तो पहुंच गई, लेकिन कोई ऐसा, अरे यार होता तो बनाते ना। दिल्ली में जाओ, खारा पानी। यानी दुनिया मिलकर भी ऐसा केमिकल न बना सकी कि जमीन में डाल दे तो पानी मीठा कर दे, नहीं बना सकी। लेकिन मेरे नबी ने एक खारे कुएं में अपना थूक शरीर डाल दिया तो वो पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया था। पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। गोया के पूरी दुनिया मिलकर मेरे नबी के थूक शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकती। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया मिलकर कटे हुए बाजू पर
मेरे नबी ने अपना थूक शरीफ लगा दिया तो कटा हुआ बाजू जुड़ गया और जैसे पहले था वैसे ही हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कब बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक आध नारा आप भी लगा दियो अगर दिल चाहे तो। आपका मुश्ताक भाई की जिम्मेदारी नहीं है सारे नारे लगाने। सुन तो आप वाकई बहुत अच्छा रहे। सुभान अल्लाह। या जिंदाबाद। तो माशाअल्लाह नारा भी कमेटी वालों ने लगाया, जलसे भी यही कराए, नारा भी यही लगाया। अल्लाह सलामत रखे सब लोगों को। माशाअल्लाह बड़ा कामयाब जलसा, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं। नबी के थूक का मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया का। कहां भरे हो पीछे? अपने घर में अपनी माँ बहनों से जाके कह देना किस फैशन के पीछे जा रही हो मेरी बहनों। मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती ये दुनिया। मारो ठोकर दुनिया के फैशन को और आओ मुस्तफा के तरीके पर जिंदगी को लाजवाब बनाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह। बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। बनाओ जिंदगी को लाजवाब मुस्तफा के तरीके पर। मेरे नबी के थूक शरीफ का ये हाल है। मालूम है खैबर को जब फतह करने के लिए मेरे नबी ने अली के हाथ में झंडा दिया, कहा अली कई दिन से इस्लामी लश्कर खैबर से खैबर के किले को फतह करने जाता है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अली आज झंडा मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं, जाओ खैबर को फतह करके आओ। और इसकी आका जा तो रहा हूं लेकिन आंखें दुख आई हैं, आंसू बेचैन है, आंख खोल नहीं पाता हूं धूप में। या रसूल अल्लाह दुख आई है। मेरे नबी ने फरमाया अली झंडा थामो अभी इलाज करता हूं। पूरी दुनिया में कोई ऐसा ड्रॉप आज तक नहीं बना कि आंख में डालो तो 1 सेकंड के अंदर आंख अच्छा हो जाए। मेरे नबी ने अपना लुआबे दहन मौला अली की आंख में डाला, जैसे ही डाला अली की आंखें अच्छी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। आला हजरत फरमाते हैं जिसके हलवे का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बेशक, बेशक, बेशक। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरा नबी, वाह वाह। लाजवाब नबी। बातें नहीं इधर से, बिल्कुल बातें नहीं, एक एक जुमले को बगौर सुने। दीन पर अमल करने के लिए जानना जरूरी है। अगर नहीं जानोगे तो अमल कैसे करोगे? जानना बहुत जरूरी। इसलिए हर चीज को जानो। उलमा की कमी नहीं है। उलमा आज इतने हैं फोन पर राब्ता करके मालूम कर सकते हो, मस्जिद में जाके इमाम से मालूम कर सकते हो, उसके घर पे जाके मालूम कर सकते हो। उलमा की कसरत है। क़यामत में ये कह के नहीं बच सकते या अल्लाह हम नहीं जानते थे तो इसलिए हमने ये गुनाह कर लिया, हमें छोड़ दे। नहीं, अगर अल्लाह की बारगाह में ये कहोगे तो ये बात नहीं चलेगी। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में कुरान भी भेजा है, कुरान को समझाने वाले पढ़ाने वाले भी भेजे हैं। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि इल्म दीन को तुम हासिल करते और इल्म दीन को हासिल करने के बाद में फिर उस पर अमल करते। जलसा में आने वालों जरा कान खोल खोल करके सुनना। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मसला मालूम करो। अगर कोई आलिम तुम्हें बता दे तो सुभान अल्लाह, और अगर कोई आलिम तुम्हें ना बताए तो जिम्मेदारी तुम्हारी है कि मसला मालूम करो और मालूम करने के बाद उस पर अमल करो। हमारे यहाँ तो अगर इमाम से और मौलाना से आलिम से मसला भी मालूम करेगा तो वो मालूम करेगा कि जिस मसले के बारे में न मौलाना को मालूम हो और न मौलाना को इसका कोई फायदा है, ऐसा मसला मालूम। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं? एक आदमी ने मुझसे फोन किया, फोन करके पूछा हजरत ये बताओ सबसे पहली अजान कौन सी मस्जिद में हुई? अब बताओ। मैंने कहा ये बता तुझे अजान पढ़ना आती है कि नहीं आती है? बोला कटी फटी है। तो मैंने कहा अजान सही करता, इसमें पहमन लगाता इस कटी फटी में। ये ना पूछा जाएगा कि तू अजान सबसे पहले किसने और कहां पढ़ी, ये पूछा जाएगा पढ़ता कैसी है। हमारे यहाँ तो ऐसा देसी अजान का पढ़ाइया पड़ा, अजान सुनो तो ऐसा लगता है कोई लट्ठी लेके इसके पास खड़ा होकर जबरदस्ती हंसने की नहीं रोने की बात। कारी साहब किबला अजान अच्छे आवाज के मालिकान को पढ़ना चाहिए।
ताकि गैर भी अगर अजान को सुने तो उनके दिल खिंचे चले। बोले मेरी बात गलत तो नहीं है, मगर अफसोस की बात है इतना बड़ा लट से लट आदमी अजान पढ़ रहा है कि उसे पता नहीं अल्फाज अशहदु अल्ला इलाहा, उसे ये पता ही नहीं है कि अशहदु है कि अशहदु है। अब इमाम बेचारा कहे तो इसकी इमामत चली जाएगी। अगर इमाम कहे कि नंबरदार साहब आप अजान मत पढ़ो या तो सीख लो, और तुम आए हम 20 साल से अजान पढ़ने, तुम आज 2 दिन से क्या इमामत करने आ गए, अजान में गलती निकाल लो, तो बेचारे की खैर नहीं। ज़य्यिनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अच्छे आवाज से पढ़ो, अच्छे आवाज से मुज़य्यन करो, ताकि खैर भी अगर कुरान को सुने दिल पिघल जाए। अरे उमर ने बहन की ज़बान से कुरान ही तो सुन लिया था, दिल पिघल गया, उमर कलमा पढ़ के माना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने परोही, अराकीने कमेटी, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहिब रामपुरी। वाह वाह वाह, अच्छी लग रही बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अजानों, अच्छे मुअज्जिन रखो, चाहे तनख्वाह देना पड़े, समझ रहे हैं आप? गैर भी सुने तो दिल खिंचा चला जाए, और कलमा पढ़ने वाला ईमान वाला सुने तो अजान सुनते ही उसका दिल मस्जिद की तरफ खिंचा चला जाए। मैंने एक अखबार में पढ़ा था कई साल पहले, कोई फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा, उसने कहा था एक शूटिंग पे मैं शूटिंग कर रही थी तो मुझे पास की किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई तो मैंने अपनी शूटिंग रुकवा दी थी। बड़ी बात है, अदाकारा और अपनी फिल्म की शूटिंग रोक रही है, क्यों? तो उसने आगे लिखा कि जितनी देर अजान होती थी उसकी आवाज सुन के मेरे दिल को सुकून मिलता था। ये अदाकारा का बयान है, अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आज भी दिखा सकता हूँ, वो अखबार की कटिंगें मौजूद होंगी और नेट पर वो बयान आज भी मौजूद होगा। और हम मेरे भाई जो है उल्टी सीधी पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा ऐसे कुरान चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब तीजे में 10 कुरान हो गए अपने अब्बा के। हो कैसे गए 10 कुरान, ये तो बता दे। तो 10 कुरान ऐसे हो गए कि मेरे भाई ऐसा कुरान पढ़ने वाला बाज पढ़ रहा कि मेरी 24 मेहराबें हो गई, मैं नहीं पकड़ सकता कि ये पढ़ कौन सा पढ़ रहा है। सही बता रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कौन सा पारा पढ़ रहा है। तो ये कुरान पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि उल्टा अजाब होगा। कुरान वही तीजा में पढ़े जिनको सही पढ़ना आता है, वगरना खाली शोर नामो नमूद के लिए ना पढ़े, वो तीजे में चने पढ़ ले और वो कलमा शरीफ पढ़ने ज्यादा बेहतर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक काम और होता है तीजे में, जैसे मिसाल के तौर पे किसी का पौन पारा हो गया और इधर फातिहा शुरू हो गई, किसी ने लायस्ता भी शुरू कर दी, तो अब ये टॉप वाला गेट डालता, अरे पाव पारा रह गया और भाई फातिहा शुरू हो गई, अब ये लंबा वाला गेट डालेगा, 2 मिनट में समेट तुझे किसने कहा कि पूरा पारा पढ़ना जरूरी है? किसने कहा तुझसे? अगर पौन होगा फातिहा शुरू हो गई वहीं बंद कर पौन का अल्लाह सवाब दे देगा। आधा हो गया, आधा ही रह गया। जितना हो जाए उतना ही रख दो, जरूरी नहीं है कि टॉप गेट डालकर पूरा करो। बात समझ रहे हैं आप? मस्जिद में अगर हाफिज तरावी में नमाज पढ़ाए और अगर वो कुरान जरा ठहर ठहर के पढ़े तो कहते हैं यार हाफिज जी भाई बड़ी यार देर लग रही है। मालूम ही नहीं है तुम्हें कि अगर कुरान के अल्फाज कटेंगे तो बजाय सवाब के अजाब होगा। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था हजरत, जहां 1.25 घंटे में नमाज तरावी होती है 1.5 घंटा लगे तो चलेगा, लेकिन हमारा 1.5 घंटा कामयाब होना चाहिए। पढ़ने नहीं देते, ठहर गए, तेज पढ़ो, तेज ना पढ़ने को कहा करो। हाफिज जितना ठहर के पढ़े उतना ही। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सुभान अल्लाह कह दो, आ रही है तो माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मालूम करो, हासिल करो यार। ऐसे ऐसे लोग गुजरे, मुझे याद आ रहा इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम हैं। शरीयत के 4 इमामों में एक इमाम मालिक, बहुत बड़े। इनकी बारगाह में एक खातून आई, कहने लगी हुजूर एक मसला मालूम करना चाहती हूँ, क्या इजाजत है? जरा सुने। इमाम मालिक फरमाते खातून जरा भी एक तरफ बैठ जाओ, मैं मशगूल हूँ।
एक तरफ बैठ गई। लोगों के मसाइल से जब इमाम मालिक फारिग हुए तो उस खातून को बुलाया, आओ बताओ क्या मसला मालूम करना चाहती हो। कहने लगी, हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून हूँ, मैं चरखा चला के सूत काट करके अपना चूल्हा जलाती हूँ, मेरी रोजी रोटी सूत पर चलती है। हुजूर इसी हवाले से एक मसला मालूम करना है। जरा इसको बहुत गौर से सुनना सारे लोग। क्या बात है। इमाम मालिक ने फरमाया, बताओ कौन सा मसला। कहने लगे, हुजूर मेरे घर में रात को मैं चरखा चलाती हूँ, चिराग नहीं है जाके मैं जला दूं। अच्छा गरीब हूं। कहने लगी, रात को अपनी छत पे चरखा लेकर बैठ जाती हूँ और जब अक्स आता है चांदनी का, उसी अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ। अक्स में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम हजरत क़ाज़ी मोहम्मद अली साहब फैज़ी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत क़ाज़ी मोहम्मद अली साहब क़िबला फैज़ी, जिनको देखने और सुनने के लिए आप बेचैन व बेकरार हैं, मिंबर शरीफ पे जलवा फरमाएं। क़ाज़ी मोहम्मद अली फैज़ी की आमद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, सनाखाने रसूल के हवाले से एक चमकता दमकता चेहरा आपके सामने है। मेरी बात सुनेंगे। 12 मिनट मेरा बचा है। 1 बजे इंशाअल्लाह, 1 बजे 12 बजे मेरी तकरीर मुकम्मल होगी। मैं उसके बाद हटूंगा और मोहम्मद अली भाई को आप सुनेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना, यकीन मारी मेरी तबीयत खुश हो गई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग वाकई इतना अच्छा जलसा सुनते हैं। सुभान अल्लाह। और एक बात बताओ, ये जलसा रोड पे हो रहा, यहाँ सुन लेना इतनी तवज्जो के साथ, ये बहुत कमाल की। वरना जलसे में तो अगर मोटरसाइकिल भी स्टार्ट हो जाए ना तो पूरे लोग उधर ही को देखने लगते हैं कि ये क्या नया कमाल है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने सुना माशाल्लाह। बस 12 मिनट मेरे और सुने और उसके बाद फिर मैं आपको मोहम्मद अली भाई के हवाले कर दूंगा। सुभान सुभान। कहने लगी, हुजूर में चरखा चलाती हूं। जानते हैं चरखा जिससे पहले सूत काटती थी पुरानी खवातीन। कहने लगी, हुजूर चांदनी के अक्स में मेरा चरखा चलता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जिस रास्ते पे मेरा घर है उस रास्ते से बादशाहों के जुलूस गुजरते हैं और बादशाहों के जुलूसों में बहुत से लोग शम्मा बरदार, फानूस बरदार होते हैं जिनके हाथों में मशले होती हैं। जरा गौर से सुनना, गौर से। रुमाल वाले भैया फोटो कम खींचो, मेरी बात सुनो जरा। ये बड़ी बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़ी बात। हुजूर जब मैं छत पे बैठ के चरखा चला रही होती हूँ, जब बादशाहों के जुलूस निकलते तो जो फानूस बरदार मेरी गली से, जो शम्मा बरदार मेरी गली से, जो मशले लेके मेरी गली से गुजरती तो उनकी जुलूस की रोशनी मेरी छत पर आ जाती है। और जब रोशनी मेरी छत पे आती है तो मेरी काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। चूंकि रोशनी आती है रोजाना चांदनी के अक्स में मैं चरखा चलाती हूँ, लेकिन आज जब बादशाहों के जुलूस की वजह से रोशनी ज्यादा होती है तो मेरी रफ्तार काम की बढ़ जाती है। अगर हर रात 1 किलो सूत काटती हूँ तो आज 2 किलो हो जाता। हुजूर मसला ये मालूम करना है, ये जो 1 किलो ज्यादा हो जाता है इनकी रोशनी की वजह से, क्या वो 1 किलो ज्यादा मेरे लिए जायज है या नाजायज है? अल्लाह अल्लाह। नजर दौड़ाएं। हुजूर रोशनी पे मेरा कोई हक नहीं है ना, वो बादशाह के जुलूस की रोशनी होती है। ये जलसे वालों ने रोशनी की है तो जलसे में नहीं है रोशनी, वहां पास पड़ोस तक जा रही है। बोलो जा रही है कि नहीं जा रही है? तो कहने लगे, हुजूर वो रोशनी जो होती है वो मेरे चिराग की नहीं होती। वो जो रोशनी होती है ना वो उनके चिराग की होती है। कुर्बान जाए इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जानने वाले ही अल्लाह से डरते हैं, जानने वाले ही। मेरी बहनों, अगर अपने घर में हांडी बनाती हो और अगर नमक भी तेरा कोई शौहर, तेरा बेटा, तेरा घर वाला अगर हराम की बगैर, पैसों की बगैर इजाजत की लिया तो पूरी हांडी तेरी बर्बाद हो जाएगी।
हांडी में भी अगर नमक डाल लिया तो बर्बाद हो जाएगी हांडी। एक एक लुकमे का हिसाब मैदान महशर में देना है, तो कौन देगा इस पूरी जिंदगी का हिसाब जो आप बिल्कुल मुकम्मल कर नहीं रहे हो, जिसका ले लिया देने का नाम नहीं है, जिसके कर्जमंद हो तारीख पे तारीख डालते हो। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारे ऊपर कुछ है तो मरने से पहले उस मामला को साफ करो, ताकि मरने से पहले तेरे मामला साफ हो जाए। और तुम कहते हो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं नहीं दूंगा तो। तेरी तो औकात क्या, जिस दिन तू मरेगा मैदान महशर होगा, तू दे रहा होगा, अल्लाह दिला रहा होगा। कहने लगी हुजूर मुझे 1 किलो ज्यादा कद जाता है, बताएं कि मेरे लिए जायज है क्या नाजायज। इमाम मालिक ने फरमाया खातून ऐसा लगता है जैसे हसन बसरी तुम्हारा भाई हो। क्या बात है, वाह वाह। क्या हसन बसरी की बहन हो? कहने लगी हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में पहली बार आई हूँ, मैंने तो आज तक आपके पास कभी आई नहीं, आप मुझे कैसे जानते हैं? कहने लगी हुजूर हाँ हाँ मैं हसन बसरी की बहन हूँ, लेकिन आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? तो इमाम मालिक ने फरमाया ओ खातून सुन, अगर ये तकवा हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। ये तकवा अगर हो सकता है तो हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। नौजवानों, काश हमारे घरों में बहनें ऐसी हो जाएं कि हमारी बहनों के तकवे और किरदार को देख के दुनिया वाले कहें अगर ये किरदार हो सकता है तो उस भाई की बहन ही का हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान कहने लगी हाँ हुजूर हसन बसरी मेरा ही भाई है। हाय हाय हाय। इमाम मालिक ने मालूम है क्या फरमाया? सुनोगे तो हैरत में पड़ जाओगे। कहने लगे मसला पूछना चाहती है तो सुन, सबके लिए जायज है, तेरे लिए नाजायज है। सबके लिए जायज है, तेरे लिए नाजायज। बड़ी अच्छी बात। इतना खामोश सुनोगे तो फिर मोहम्मद अली भाई को कैसे सुन पाओगे? तेरे लिए। कहने लगे हुजूर शरीयत एक मसला दो। हुजूर 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 मसला दो, शरीयत एक। तो कहने लगे हाँ एक फतवा होता है, एक तकवा होता है। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। एक फतवा होता है, एक तकवा। कहीं कहीं फतवा इजाजत दे देता है मगर तकवा इजाजत नहीं देता। कहने लगे शरीयत का फतवा तो ये है कि वो जायज है, उस रोशनी को इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर हसन बसरी की बहन तेरा तकवे के नजदीक ये जायज नहीं है। सुभान सुभान बोलो सुभान। तुम कलमा पढ़ते हो नबी का, तुम शराबे पीते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के तुम झूठ बोलते हो, तुम नबी का कलमा पढ़ के सट्टा खेलते हो, नबी का कलमा पढ़ के लोगों को सताते हो। अरे होगा दुनिया के लिए रवा, मगर तेरे लिए नहीं है, इसलिए कि तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तेरे लिए रवा नहीं है, जलसे में आने वाले तूने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। दुनिया वाले क्या कहेंगे? हाय एक बात बताऊं मैं आज, और एक बात बता देना सारे लोग सुने। गौसे आदम के अब्बू जी ने जो बहता हुआ सेब खाया था दरिया का, आपने सुना होगा बात, या एक नहीं सैकड़ों बार सुना होगा। शरीयत की रूह से वो जायज था। लो सुन ले, शरीयत की रूह से क्या था? जोर से बोले, जोर से बोले। जायज था, लेकिन तकवे की रूह से जायज नहीं था। फतवे के लिए नहीं गए थे, वो तकवे के लिए गए थे। फतवे के लिए नहीं गए थे, तकवे के लिए। तो आपको भी बगैर इजाजत खाया तो फतवा कहते जायज हो जाएगा ना? उन्होंने तोड़ के खाया था ना, बाग में से जाके खाया था। जो बाग में से गिरा था दरिया में गिरा, उसे पहले ही पता है जो सेब दरिया में गिरेगा मेरी मिल्कियत से खारिज हो जाएगा। पहले ही पता है जो दरिया में गिरेगा वो मेरी मिल्कियत से खारिज हो जाएगा, क्योंकि बह के चला जाएगा, मुझे मिलना नहीं है। तो उठा के नहीं खाया था, बहता खाया।
लेकिन तकवा तकवा होता है। सुभान अल्लाह बोलो। साबिर अलाउद्दीन कलियरी ने 12 साल तक खाना, एक आदमी कह रहा खाया, अरे खाया कि नहीं खाया? अच्छा बताओ, खा लेते तो जायज था कि ना जायज? जायज था। सुने यार, खा लेते तो क्या था? जोर से बोलो। अब क्यों कहते जायज? सुने, तुम्हारे घर कोई बारात आए, मेहमान आए, तो आप अपने खानदानियों से, अपने दोस्तों से क्या कहते हो? भाई जरा खाने खिलाने में रहना और सही तरीके से मेहमानों को खिलाना, जरा देख रेख अच्छी करना। तो मतलब ये नहीं होता कि खुद एक लुकमा भी नहीं खाना, ही नहीं खिलाना। मतलब ये होता खुद भी खाना और इन्हें भी खिलाना है। या किसी के घर तुम इंतजाम में गए, कसम से बताना बगैर खाए आए हो तो बता दो, अगर आए हो तो 2 बार तो खा लिया होगा, एक सुबह की शिफ्ट में और एक शाम वाली में, मगर ऐसा नहीं हुआ होगा बगैर खाए। और जायज है वो? जायज नहीं है, इसलिए कि भाई आपको इजाजत दी गई खिलाओ, तो उसमें खाने की इजाजत पहले। अरे बोले, खाने की इजाजत पहले। लेकिन ये है शरीयत का फतवा। अलाउद्दीन से कहा था जाओ लंगर लुटाओ, उसमें खाने की भी इजाजत थी, मगर खाया क्यों नहीं? तकवा कह रहा था अलाउद्दीन, जाहिरी तौर पे मामा ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए सिर्फ खिलाना है, खाना नहीं है। तकवा कह रहा था हाँ, खूब 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 मचाओ, जितना दिल करे इतना मचा लो, खूब मचा लो। 2 मिनट और रह गए, खूब मचा। कम्बल आया तो ऐसे शोर मचा रहे हैं, ऐसे शोर मचा रहे हैं जैसे मतलब कोई सऊदी अरब से आ गया। अजीब मसला आया। मिनट लिमिटेड आपको टाइम दिया है, और खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मैं वो तकरीर कर रहा हूं कि अगर इस पर अमल कर लो तो वली बन जाओ। जब तक के हलाल के लुक़मे ना खाओ, इबादत काबे में कर लो, जाकर मस्जिद नबवी में सजदे कर लो, एक को कबूल नहीं।